हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वंदे श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखादिताश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एतदर्पणमार्चनं भवमहताभक्तिपापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तं शक्ते पुत्रकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहु परहरि अभालोचन शम्भुर भगवान बादराय भक्तानि पंचजानि पंचदाहनुक्रमाद्दशधा भुजास्ते कुमुदारंगे पदाम्बुजे एवं अष्टादशधाई गीता वाङ्मयी मूर्तिस्ते जानि जन्मत्रमापातगणासि। ओम अखंडमंडलकारं व्यक्तञ्जन चराचरं तत्परं दर्शितञ्जन तस्मै श्रीगुरोवे नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः। वंदे कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं व्रजप्रियं वंदे कृष्णद्वैपायनं वंदे कृष्णं पितासुतम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अजानुलंबित भुजौ कनकावदाते संकीर्तन पितरो कमलाय ताक्षै विश्वम्भर द्विजवरो जुगधर्मपालै वन्दे जगत्प्रियकरै करुणावतारै वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गौरदय पुष्पवन्ते नित्य शुद्धै तमनुदय पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकं तु राधाकं तु नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुतां देवी तं नमामि हरि प्रिये। हरे नाम हरिर्नामैव केवलं कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। हरि ओम तत्सत्। सत्य साधन मानव धर्म शुभ अभिनंदन शुभ शारद शुभेच्छा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। असतो सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मा अमृतंगमो आविराविमायेति। अर्थात अंधकार हईते आलोके आनह असत्य हईते सत्य स्वरूपे मृत्यु हईते अमृते चलह प्रकाशित हो ज्योतिर्मय रूपे। हरि ओम तत्सत। आज मैं हमारी राष्ट्रभाषा से प्रवचन करूंगी और कुछ ऐसा सत्य का तलाश मैं दूंगी जो सत्य के अनुसरण से हर आदमी अपना जीवन में एक सार्थक सुंदर परमार्थमय नित्य जगत की अनुसंधान मिलेगी और
मैं जो शंखनाद करती हूँ, ये शंखनाद जिसके कर्ण पर अपने हृदय को जगाकर निर्मल सत्य आनंद को उपभोग करने का एक शुभ संचार भी हो सकेंगे। निश्चित करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे समाज तथा देश की एक प्रसन्नता बिखर जाएगी। आइए हम इस सत्य के बारे में, जिन महानुभवता के बारे में तलाश में हूँ, कि मेरे हृदय कूट से आपको मैं निवेदन करती हूँ, आप धीर गंभीर और एकांत निष्ठता पूर्वक श्रवण करें और अमृतत्व की आस्वादन करें। ये संसार अब युद्ध क्षेत्र है, ये वास्तव है। क्योंकि जब हम लोग जन्म लेते थे तब तो हमारी जन्म बहुत घोरतर लड़ाई के साथ ही हुई है। तो देखिए, ये संसार की युद्ध की कौशल तथा उनकी निपुणता हर योद्धाओं को ज्ञात होना पड़ेगा। बिना कुशलता युद्ध भूमि पर विजय नहीं घोषित हो पाते हैं। आइए हम इस युद्ध शब्द के भीतर क्या क्या भावार्थ है, ये अच्छी तरह से जानकारी ले लें। युद्ध मतलब युद्ध मतलब उसे युवा, ताकतदार, बलवान, गंभीर, सुचेतना संपन्न और कुशल होना चाहिए। बिना कुशल कारगर से युद्ध से पराजित हो जाते। ये मतलब आपको युवा बनना चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए और मतलब दक्ष होना चाहिए। कुशलता पूर्वक युद्ध भूमि पर अपने को शरारत मार्ग पर ले जाने के लिए क्या क्या कुशलता का जरूरत है, ये आपको जरूर जानकारी पड़ेगी, नहीं तो आप पीछे हट जाओ। अतः दक्षता के बारे में कहेंगे। उनके साथ धस ये अक्षर सम्मिलित है। ध मतलब आपको धैर्यशील होना चाहिए। क्या बिना धैर्य से कोई काम होती है? नहीं। जो बहुत ऊंचा मार्ग के काम में जुड़े हुए हैं, उनके भीतर सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। ये धैर्य को हम लोग निरंतर अपना आत्म चैतन्य के साथ मन, बुद्धि, चेतना, विवेक और सारी इंद्रियों को जुड़कर एक यात्रा संसार समुद्र की तैरने के लिए एक नाव पर हम लोग चढ़े हुए हैं। ये नाव है कौन? ये नाव एक देह मात्र है। इसमें नाविक है। कौन सा नाविक? जो मुझे सारथी कहते हैं, जो नाव को आर पार ले जाती है, ये आत्मा है। ये आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। यह अति सुंदर योगिक प्रक्रिया भी है। तो आइए हम कैसे युवा बने, इसके भांति कुछ नीतियों को अनुसरण कर लें। देखिए, युवा तो वही बनते हैं जिनके हृदय में
विनता की भाव उद्वेलित होते हैं कि बुरे भी दुआ हो सकती हैं, क्योंकि ये आत्मा सनातन आत्मा है कि कभी न मरते ना भटकते। तो इस आत्मा को निरंतर माया मुक्त करके निर्मित संसार यात्रा करना है। उसे ही आत्मा निरंतर तेजस्वी ताकतदार और निर्लिप्त रहते, न सोचती न कांक्षती, शुभा शुभ परित्यगी, जो मत भक्त सौम्य प्रिय। भगवान कहते जो शुभ और शुभ दोनों को ही छोड़ देता है, सुख दुख उसे न भटकाए। हमारी ये लक्ष्य निरंतर परमात्मा के साथ जोड़ने की प्रयास जारी रहे। तो उसके बाद जब दक्षता हमारी बहुत जरूरी है, तो दक्ष हम कैसे बनेंगे? जो भी काम मैं करूंगी उस काम में मेरे कोई लिप्सा नहीं रहे। काम को ईश्वर के दास अनुदास समझकर ये काम करनी ही चाहिए। काम तो करते हैं कौन? देह हो, आत्मा अकर्ता है। आत्मा कर्म नहीं करती है, कर्म करता है जीने मरने के लिए। ये देह के रूप में काम करना अवश्यंभावी है। और धैर्य तो ही रहना ही चाहिए। बिना धैर्य से ये धरती नहीं पाल सकते हैं। महामयी शक्ति, योगेश्वरी, योग माया, ये तो इतनी धैर्य की बात है। तो आइए हम आज महालया के दिन में श्री चंडी के 4 श्लोक गाएं। शरणागत दिनात्य परित्राणाय परायणे, सद्वसात्य हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सद्वस्य बुद्धि रूपेण देवस्य हृदि संस्थिते, सर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते। सर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते। शंख चक्र गदा साधन गृहीत पर्णा परमायुधे, प्रसीद वैष्णवी रूपे देवी नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सधे, महारात्रे महामाये ध्रुवे नारायणी नमस्तुते। जगत जननी जगदम्बे महामाई महाशक्ति स्वरूपिणी, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस धरती माता उनकी कृपा से हम लोग इस दुनिया के कितनी सारी महिमाएं, कितनी आनंद रस को संचारित करके अपने जीवन में एक शाश्वत सुंदर परमार्थ आनंदमय जीवन बिताने का सुअवसर भी मिले हैं। आइए हम सब एक दूसरे के साथ रहन सहन में अभेद भावना लेकर परमार्थमय चिंतन में जुड़ जाए और दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ संगतिपूर्ण संपर्क
बरकरार रखें, जिसे हम इस सुंदरता से कभी वंचित ना हो, इस सुंदरता से कभी वंचित ना हो। देखिए, युद्ध जब करना पड़ता है तो दोनों पक्ष रहता है। एक पक्ष प्रतिपक्ष से युद्ध करता है, तो प्रतिपक्ष से जब युद्ध लड़ना पड़ता है तो सबसे पहले हमारी भारतीय सनातन रीति क्या है। देखिए, आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए, मैं देखेंगे कि महाभारत के युद्ध में जो दुराचारी दुर्योधन पांडवों को कितनी कष्ट दिए, जतुगृह पर उनको मारने के लिए आग जला दिया, कपट पाशा खेलकर उनको पराजित किया, द्रौपदी को विवस्त्र करके कितनी अपमान किया, और फिर भी पांडव पीछे नहीं हटे। पांडव न्याय के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर महायुद्ध में आरूढ़ हो चुके। अतः सोचिए, जय किनकी हुई थी, किस लिए हुई थी, इस जय के पीछे क्या क्या कारण थे। तो जो अपने विजय चाहते हैं उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको कुछ नियमानुवर्तिता के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। पूर्व पक्ष निरंतर अशालीनता तथा पांडवों को जैसे हो पददलित करने का निर्मम आचरण से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सत्य निरंतर सत्य भी है। सत्य एक साधना है और ये मानव का आदर्श धर्म है। धर्म धीरे धीरे बढ़ती है और न्याय और सत्य इसी मुद्दे पर भी एक दिन टकराव हो जाती है, जहां पराजित पक्ष, अन्यायकारी पक्ष अपने का सुधारने का कोई मौका नहीं भी मिलते नहीं। ये असली नर्क है और यहाँ ही स्वर्ग भी है। आइए हम एक दूसरे के साथ ऐसी व्यवहार करनी चाहिए जो कि हम अपने को जैसे खुश मनाने का प्रयास जारी रखते हैं तो दूसरों को कोई बाधा न फैले उनके पास, उनको भी सुखी बनाकर एक दूसरे से ताल मिलाकर बात बांटकर संप्रीति सौहार्द इसी ही असली सौंदर्यता है, जिसके हृदय पर इस सद्गुण की भांति निरंतर अनुशीलित होता है। वही एक वीर अपने स्वरूप को प्रकट कर पाते हैं। असतो सद्गमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मा अमृतं गमो आविरावि मायेति। ये बात कहने का यही मर्मार्थ है। आप अपने जीवन को ऐसी सुंदरता से, ऐसी महानता से, ऐसी विवेक सत्ता से जोड़ लें जो कि आप
स्वयं एक परमार्थ सुंदर नित्य शाश्वत जीवन अपनाकर दूसरों को आनंद भी दे सके, यही आपका सबसे बड़ा संपद है, यही आपका परम धन है। यही आप जन्म जन्मांतर से ईश्वर की कृपा से भाजन सिद्ध होकर एक दूसरों को परमानंद मार्ग दिखला सकते हैं। यही तो हमारा कर्तव्य है, यही तो मनुष्यत्व है, यही विवेक है, यही ज्ञान है। मैं आप एक कविता सुनाती हूँ, ये कविता सुन ले, जो कि इस कविता से भी आपको एक और इस मार्ग का सुंदरता दिखाई पड़ेगी। कविता का नाम है त्रयी। मैं बांग्ला भाषी हूँ, फिर भी मैं हिंदी के क्यों प्रयास लिए हैं कि ये मेरी राष्ट्रभाषा है तथा ये देवनागरी आदि भाषा संस्कृत से आई हुई है। अतः इस भाषा को चर्चा हम सभी भारतवासी को, सभी हिंदुस्तानियों को निरंतर अनुशीलन करना चाहिए। एक तरफ जब मैं घर से बाहर निकलूंगा तब मान लीजिए मेरे यात्रा मार्ग पर एक अनंत संयोग भी आगे बढ़ रहे। चाहिए मैं अपनी त्रयी कविताएं से आपको और कुछ संदेश दिला सकती हूँ। धरणी धन्ना यतीम कन्ना प्राणे प्राणे आती की, नहीं अभिमान करे परित्राण धन्य धन्य माता प्रसूति। कपिल जननी किशवा गनी परम धन्ना देवाहुति। महती माता अंतर गाथा सत्य सनातनी सुमति। त्रिलोकतारिणी विष्णु माया जगत विधात्री। विधातार सृष्टि परमा शक्ति करुणैक पात्री। शुभ शक्ति विधात्री विविधास्त्र धारिणी। योगेश्वरी योग माया तुम त्रिताप हारिणी। तुम श्रीति मेधा धीति क्षमा तुम मनोरमा। त्रिनेत्री त्रयी गुणमयी वेदांतिका कारुण्य भक्ति दात्री श्री प्रियतमा। हे अन्नपूर्णे पूर्णित करो मन। शुभ शक्ति होक जाए उपाधियां फैलताए। अशुभेर बीज तबो गुणी होक पर आ जाए। नीति नीति हृदय जागे है नो अभिलाष। कर जोड़े सुस्मित संप्रीति मागे दीन उत्तम उदार। ये त्रयी कविता में मेरे पूर्व लिखित थी, संचित भंडार से आज मैं निवेदन कर किए। तो इनकी सदार्थ में अपनी भाषा में दिलाती हूँ। देखिए, धरनी धन्ना यतीम करना, अर्थात जब ब्रह्मा जी के सृष्टि में मनु के साथ एक स्त्री जाति शतरूपा आई थी। उस शतरूपा की तीन कन्याएं थी कि ये तीन कन्याएं आकृति, प्रसूति और देवाहुति। ये देवाहुति जो है कपिल, भगवान कपिल देव के जननी है। तो इसीलिए उस आदि मार्ग से इस कविता को लाई हुई है, त्रयी नाम उच्चारण करके। और इस धरती पर जितने जीव है, प्रत्येक जीवों के माताएं हैं। अतः हमें से आदि माता शतरूपा के आधार से सारे विश्व संसार के जितने मानव सभ्यताएं हैं, उन्हीं के
उन्हीं से आई हुई हम लोग इस मनुष्य संसार भिन्न भिन्न धर्म से, भिन्न भिन्न भाषाओं से बांट चुकी है, लेकिन मगर हम सभी एक जगह से आई हुई है। अतः हम एक दूसरे से भाईचारियों के संपर्क, माँ बहनों के संपर्क, गुरु गोविंद के संपर्क, एक अटूट संपर्क रखने पर इस संसार यात्रा को बड़ी आसानी से पार लगा सकती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मेरे और एक दूसरी कविता है। ये कविता बहुत सुंदर है, बड़ी अनुराग से सुनिए। इस कविता का नाम है अनुराग। हरिओम तत्सत। आइए मैं एक बांग्ला कविता अनुराग सुनाती हूँ। तो इस कविता के मर्मार्थ है कि आप अनुरागी बन जाए। अनुराग क्या चीज है? देखिए, अनुराग हृदय वक्ता के एक सुंदर, निर्मल, पवित्र भाव है। अनुराग अनन्य मनेर गति दीप्ति उद्दाम। अनुराग दिव्य मानस प्रीत रत्नमय स्वर्गधाम। अनुराग सतता सत्य निसंदिग्ध चित उदत्त मानस। अनुराग भीति शंकाहीन आत्मदेयी चैतन्य रस। अनुराग घनीभूत मेघ मालार निर्झर बारिश धारा। अनुराग पलके पलके शिहरितकारी ज्योतिर्मय ध्रुव तारा। अनुराग ज्योतिष्क मंडली निर्निमेष ज्योति। अनुराग नव यौवनेर विशुद्ध चेतनाप्लुत अति शुद्धमती। अनुराग बिंदु बिंदु मधुखरणेर मत्तता मुखर प्रेम सम्पद। अनुराग ध्यान निरत अनादिर आनंद सुखप्रद। अनुराग स्मृति विगलित रस स्निग्ध सदाचार। अनुराग मनोहरा मूर्ति धरी चले अभिसार। अनुराग रांगा पाए दारिछे प्रेममय अश्रुधारा। अनुराग नाचिया नाचिया चले उदात्त कंठे आत्महारा। अनुराग विपन्नेर पाशे छुटी चले व्याकुलित प्राण। अनुराग माने ना बाधा राखे ना व्यवधान। अनुराग स्पंदित करे हृदयेर वीणार चिरनवीन सुर। अनुराग सदानंदप्लुत मानवतार रस माधुरीते भरपूर। अनुराग भय भीतिर भीषण झंझा दापट माने ना। अनुराग उद्वेलित हृदिपटे कालेर बाधा जाने ना। अनुराग प्रेमरंजित अपरूप रस माधुरी। अनुराग लोक लोकांतर छाड़ी चले इंद्रपुरी। अनुराग अतिवेगे स्रोतेर प्रतिकूले ढाई। अनुराग अस्तमित सोनाली सूर्যের রক্তিম আভায়। অনুরাগ কাঁপে থর থর কখনো বা ঘটমাত্র করে বর। অনুরাগ ক্লান্তিহীন উদাত্ত নির্ভীক চেতনা মুখর। অনুরাগ বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে সৃষ্টির পানে চায়। অনুরাগ মানে না বাধা আপন গতিতে ধায়। অনুরাগ বিস্ফারিত করে নয়নের অম্লান জ্যোতি। অনুরাগ স্বস্তিহীন শুভ শক্তি চিরন্তন সদস্মৃতি। অনুরাগ মোহমালিনতায় করে ক্ষয় দুর্বার গতি বিক্রম। অনুরাগ সাগর ডিঙিয়ে চলে আবেগ মথিত